गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे सतीश श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कक्षा 8 समाज विज्ञान से। ठीक है, पाठ 9 का जो शीर्षक है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास। पाठ का नाम क्या है? धार्मिक, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्लासेस हैं हिंदी मीडियम की हैं। आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उसे अपनी पाठ्य पुस्तक समाज विज्ञान से मिलाकर एक बार रिवाइज करना। ठीक है, तो हम इस पुस्तक में हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, हम इस पुस्तक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये आपके इसमें दिया हुआ है पुस्तक के फ्रंट में। ठीक है, मेरे पास बुक नहीं है तो मैं किसी और माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, मगर जिस प्रकार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हम कितने बिंदुओं को हम समझेंगे इस पाठ में। पहला है 19वीं सदी में भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी। 19वीं सदी में भारतीय समाज की स्थिति, यानी भारत में रहने वाले सभी लोगों की स्थिति कैसी थी भारतीय समाज की। दूसरा बिंदु के बारे में पढ़ेंगे विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा है मुस्लिम समाज एवं सुधार आंदोलन। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम समाज में जो सुधार आंदोलन हुए, जो उनकी कुरीतियाँ थी, जो ऐसे रीति रिवाज थे जिनको फॉलो नहीं करना चाहिए था, उन सुधारों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा है भारतीय समाज पर इन सुधार आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, मीन्स जो ये धार्मिक या सामाजिक या जिस प्रकार के भी आंदोलन हुए 19वीं शताब्दी में, उसका असर हमारे भारतीय समाज पर क्या हुआ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट बिंदु है शिक्षा, संस्कृति, साहित्य एवं कला विज्ञान एवं प्रेस का विकास। प्रेस मीन्स क्या होता है? मीन्स जो मीडिया होती है, जो प्रिंट मीडिया होती है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, ये प्रेस कहलाते हैं। जितने भी प्रकार के पत्रकार होते हैं ये प्रेस से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो शिक्षा, संस्कृति, साहित्य एवं कला, विज्ञान एवं प्रेस का विकास, ये 4-5 जो बिंदु हैं इनको हम पूरे पाठ में पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलनों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा। ठीक है, क्या 19वीं शताब्दी में जो सुधार हुए हमारे भारत में, उनका महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में रहा। ठीक है, अनेक कारणों से भारत में धर्म समाज में परिवर्तन प्रारंभ, जैसे हमारे भारत में पहले सती प्रथा चालू थी, जिसको राजा राममोहन राय ने बंद कराया। कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो बेवा होती थी, विधवा होती थी, उसको पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश करा दिया जाता था।
ठीक है। अनेक कारणों से भारत में धर्म एवं समाज में परिवर्तन जरूरी है। कैसे? पहले हम कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे, फिर उससे अच्छा मोबाइल टच वाला यूज किए, फिर एंड्रॉयड आ गया, एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। आगे जब कोई और भी आ जाएगा उसको यूज करेंगे। पहले 2G यूज किया हमने, फिर 3G यूज किया, फिर 4G, अब 5G, 6G भी आएगा। तो परिवर्तन हुआ ना, हम अपनी जो आवश्यकता है उनमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो परिवर्तन जरूरी है। अगर आपको इस समाज के कंपटीशन में रहना है, प्रतिस्पर्धा में रहना है, तो आपको परिवर्तन की आवश्यकता होगी और ये जरूरी है। इसे पुनर्जागरण के नाम से जाना। पुनर्जागरण मीन्स परिवर्तन। भारत के सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियां आ गई थी, आज भी कुरीतियां हैं जिनको हमें दूर करना है। यानी भारतीय जीवन में, भारत के सामाजिक जीवन में बहुत सी कुरीतियां आ गई थी जिसका फायदा समाज को नहीं होना था, ना होगा। जैसे छुआछूत, सती प्रथा, दलितों की दुर्दशा, बलि प्रथा, मद्यपान आदि, जिनके कारण भारतीय समाज पतन के द्वार पर खड़ा था। जैसे छुआछूत एक ऐसी बीमारी थी जिसको लोगों को लग गई थी। मीन्स जो छोटे समाज के लोग थे, जैसे उनको हम छूते नहीं थे, उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते थे, मगर हम नहीं, पहले के लोग, ठीक है। मगर ये क्या था वो, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सती प्रथा मैंने बताया कि बाल विवाह होते थे, सती प्रथा होती। सती प्रथा में अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो विधवा होती है उसको अग्नि में प्रवेश करा दिया जाता था पति के साथ। ये सती प्रथा कहलाती है। ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध भारतीयों ने इसे सुधार लाने का प्रयास किया। जो भारतीय समाज के अनेक क्रांतिकारी नेता थे, समाज सुधारक, नेता नहीं, समाज सुधारक, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत से प्रयास किए। जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विद्यासागर, है ना, ठीक है। तो इन्होंने बहुत से ऐसे संस्थाओं का निर्माण किया, विवेकानंद जी, और इन्होंने अपने ज्ञान के बल पर एक अलग जगाई, एक रोशनी जगाई, और उनको इस कुरीतियों से दूर जाने का प्रयास किया या करवाया, ठीक है। राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। राजा राममोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता की अग्रदूत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रीयता के। उन्हें भारत के सुधार आंदोलनों का जनक है, जिन्होंने उस आंदोलन के बारे में जन्म लिया, वो जनक कहलाते हैं, है ना। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में उनके विचार का व्यापक प्रभाव था। 19वीं शताब्दी में जितने भी सुधार आंदोलन हुए उनमें राजा राममोहन राय जी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो उन्हें समाज सुधार आंदोलनों के जनक के रूप में जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीयता की आत्मा के रूप में जाना जाता है, भारतीय समाज सुधारक आंदोलनों के अग्रदूत कहे जाते हैं, ठीक है। 20 अगस्त 1828, क्या 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने, क्या 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज, जिसको ब्रह्मा समाज बोलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को माननीय राजा राममोहन राय जी द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसके
शनिवार को जो इस समाज के जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, वो शनिवार को शाम के समय एकत्र होकर उपनिषदों का वाचन किया करते थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के साहित्य को पढ़कर निष्कर्ष निकाला कि सभी कि धर्मों में एकेश्वरवादी अंश समान है। धर्मों में एकेश्वरवादी समान है, मीन्स किसी एक का अंश होना जरूरी है। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मगर मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं। ठीक है, हमें न किसी को फॉलो करना पड़ता है जो हमें एक शक्ति देते हैं। उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की और बांग्ला और फारसी में 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए। ठीक है, उन्होंने बहुत सी भाषाओं में ग्रंथों की रचना की और बांग्ला और फारसी भाषा में 2 समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में न्यूज़पेपर का संपादन भी किया, प्रारंभ किया। उन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। किन्होंने? राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, वे विधवा विवाह तो सभी के लिए शिक्षा के घोर समर्थन। विधवा विवाह में अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसकी अचानक पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे जीवन जीने का हक है, दूसरा विवाह करने का हक है। इसके लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। पहले हमारे भारतीय समाज में अगर कोई स्त्री या कोई लड़की विधवा हो जाती थी तो उसको सफ़ेद साड़ी में ही पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, उसे दूसरा विवाह करने का कोई भी हक नहीं था। मगर राजा राम मोहन राय जी ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ही संघर्ष किया और वो सभी धर्मों के, सभी समाज के, सभी वर्ग के शिक्षित होने के लिए शिक्षा के बल पर जोर दिया। हमें सभी को शिक्षित होना जरूरी है। वे जाति प्रथा के कड़े विरोध। जाति प्रथा में छुआछूत हो गया, जाति प्रथा, इनके बारे में बहुत ही कड़ा विरोध किया करते हैं। जाति प्रथा जरूरी नहीं है। वे संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आज हम स्वतंत्र हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत तो स्वतंत्र हो गया, क्या हम आज भी हम स्वतंत्र हैं? ये एक प्रश्न है। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन है, उसका समर्थन किया। मगर मैं कहता हूँ कि हमारा भारत इतना संपन्न है कि हमें अन्य देशों की शिक्षा की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ महान सुशक्त हुए हैं, हमारे यहाँ महान आचार्य गणतज्ञ हुए हैं, हमारे यहाँ महान ज्योतिषचार्य हुए हैं, तो हमें क्यों कट कॉपी पेस्ट करना? अरे हमारे भारत में इतने गुणवान व्यक्ति हैं। अगर आप नासा को देख लो, इसरो को देख लो, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को देख लो, उसमें 60% हमारे भारतीय लोग काम करते हैं। तभी विदेशी कंपनी खड़ी हुई। गूगल का CEO सुंदर पिचाई भारतीय तो गूगल को चला रहा है। ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर जरूरी है और इंडियन कल्चर के बाद। अनेक प्रयासों के परिणाम स्वरूप विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। मीन्स राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही जो भारत में गवर्नर थे, अंग्रेजों के गवर्नर विलियम बेंटिक ने 18 याद रखना 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। विलियम बेंटिक ने, ठीक है, कानून बनाकर सती प्रथा को अपराध घोषित किया। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी और उसके लिए एक कानून भी पारित किया गया, जिस पर कानून बनाकर इस सती प्रथा को रोक दिया गया। ठीक है, अब है 1833 ईस्वी में
राजा राम मोहन जी इस शरीर को छोड़कर स्वर्गवास हो गए, यानी उनका देहांत हो गया। तो आज हमने समाज सुधार के बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा, उनके प्रयासों के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ा। तो पाठ 9 धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास कक्षा 8वीं का है। इसे आप कक्षा 8वीं वाले समस्त हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं इस लिंक के जरिए पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस लिंक को देखिएगा, समझिएगा, जो समझ में ना आए उससे मेरे को पूछिएगा, मैं आपको जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।